दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पीएसएल में जीतने वाली टीम को मिलते हैं 13 करोड़ रुपए। अगर एक आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमत है, लेकिन अगर पीएसएल टीम के नज़रिए से देखा जाए तो इनकी कोई खास अहमियत नहीं है, क्योंकि पीएसएल के अंदर ऐसी टीम्स मौजूद हैं जिनकी अपनी वैल्यू 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक है। इसके अलावा एक पीएसएल मैच को करवाने के लिए 1.4 अरब यानी कि 1400 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। इससे तो ये चीज़ बहुत ही वाज़ेह हो जाती है कि पीएसएल टीवी स्क्रीन पर आपको जो दिखाया जाता है इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। अगर पीएसएल को देखा जाए तो सामने सामने हमें एक आइसबर्ग की एक टिप नजर आती है, इसके पीछे की गेम बिल्कुल गहराई में मौजूद होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएसएल के पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। पीएसएल का मतलब होता है पाकिस्तान सुपर लीग। ये बिल्कुल इंडिया में मौजूद आईपीएल की तरह होता है। इसमें भी मुख्तलिफ शहरों की अपनी अपनी टीम बनाई जाती है और इसके बाद इन टीम्स का आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। इंडिया में आईपीएल को बीसीसीआई कंट्रोल करता है और पाकिस्तान में पीएसएल को पीसीबी कंट्रोल करता है। ये बात दोस्तों जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पीएसएल एक प्राइवेट इंटरनिटी के तौर पर काम करता है, यानी कि ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करता है जिसके अंदर पीसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो ये 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि वो टीवी चैनल्स जो पीएसएल के मैचेस को दिखाते हैं। इसके बाद पीएसएल टीम्स जिनको प्राइवेट कंपनीज के थ्रू ऑन किया जाता है। इसके बाद स्पॉन्सर आते हैं जो कि पीएसएल और पीएसएल टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं और एंड पर आता है पीसीबी जो कि पीएसएल को ऑर्गेनाइज करता है। अगर पीसीबी से शुरू किया जाए तो ये 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले आती है स्पॉन्सरशिप भी 2 तरह के होते हैं। एक टाइटल स्पॉन्सरशिप होता है। ये वो स्पॉन्सरशिप होता है जो एक ब्रांड पे करता है किसी भी लीग के साथ अपना नाम अटैच करने के लिए। पाकिस्तान में जब भी पीएसएल का नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि एचबीएल पीएसएल पावर्ड बाय एचबीएल पीएसएल। यहाँ पर एचबीएल टाइटल स्पॉन्सर है और साल 2025 तक एचबीएल ही रहेगा। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए एचबीएल ने पीसीबी को 391 करोड़ रुपए पे किए थे और ये सब पैसा पीसीबी के पास नहीं जाता। बिजनेस मॉडल के मुताबिक 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% पीएसएल टीम्स को दे दिया जाता है। दोस्तों, एक बात ज़हन में रखिएगा, पीएसएल टीम का मतलब होता है कि पीएसएल की फ्रेंचाइज, जैसा कि लाहौर कलंदर का कोई एक ऑनर होगा। जब भी पीएसएल टीम के बारे में बात की जा रही होगी तो असल में पूरी फ्रेंचाइज के बारे में बात की जा रही होगी। दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सर। ये वो स्पॉन्सर होते हैं जो मैचेस के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टेडियम के अंदर लगे बिलबोर्ड्स को स्पॉन्सर किया जाता है, बाउंड्री वॉल्स को स्पॉन्सर किया जाता है। और आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई छक्का लगता है तो ये बोला जाता है कि टिकटॉक सुपर 6। यहाँ पर टिकटॉक ऑफिशियल स्पॉन्सर होता है। इसके बाद ओसाका पावर रन का एक इवेंट किया जाता है। इसके अंदर आपको बैटरी के साथ भगाया जाता है। यहाँ पर ओसाका भी ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर काम करता है। स्टेडियम में मौजूद बैनर्स आपने जो देखे होंगे ये सब भी ऑफिशियल स्पॉन्सर होते हैं। और अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो एक पीएसएल के अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू ये ऑफिशियल स्पॉन्सर पे करते हैं। पीएसएल बिजनेस रूल के मुताबिक यहाँ पर 5% पीसीबी अपने पास रखता है और बाकी 95% पीएसएल टीम्स को दे देता है। इसके बाद 3rd नंबर पर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचा जाता है, यानी कि वो टीवी चैनल्स जिनके ऊपर पीएसएल दिखाया जाता है उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे जाते हैं। साल 2020 की बात की जाए तो साल 2020 के अंदर पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट 4000 करोड़ यानी कि 4 अरब में सेल हुए थे। यहाँ पर 5% पीसीबी अपने पास रखता है और 95% पीएसएल टीम्स को दे दिया जाता है। अगर आप ब्रॉडकास्टर के प्रोस्पेक्टिव से ये सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे पे करने का ब्रॉडकास्टर को क्या फायदा होता है, तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ब्रॉडकास्टर हमेशा फायदे में ही रहता है, क्योंकि पीएसएल मैच के दौरान 10 सेकंड की एड कॉस्ट 10 लाख से 15 लाख रुपए होती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिफरेंट ब्रांड्स इस एड को लेने के लिए लड़ाइयां कर रहे होते हैं। इसलिए ब्रॉडकास्टर जब भी राइट्स खरीदता है तो अपने पैसे तो पूरे कर लेता है और वो भी प्रॉफिट के साथ। अगर पीएसएल टीम यानी फ्रेंचाइज टीम के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक टीम को खरीदने के लिए बहुत पैसे पे करना पड़ते हैं। साल 2015 के अंदर जब पीएसएल को लॉन्च किया गया था तो 5 टीम्स का ऑक्शन किया गया था। इन टीम्स की कॉस्ट $93 मिलियन थी और सबसे महंगी
कराची किंग्स बिकी थी $26 मिलियन के अंदर, लेकिन साल 2017 में 2 साल के बाद मुल्तान सुल्तान को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्योंकि PSL बहुत ही ज्यादा एस्टेब्लिश हो चुका था, इसलिए मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा महंगी बिकी थी $45 मिलियन में। ये सब पैसा PCB के पास जाता है, इसका कोई भी प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन एक PSL टीम को खरीदने के लिए इतने सारे पैसे पे करना पड़ते हैं और टीम्स के अंदर मौजूद जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी, उनका खाना पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन और हर किस्म का खर्चा फ्रेंचाइज ओनर ही उतारते हैं। तो सवाल ये है कि ये खुद भी कुछ कमाते हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होता है एक्चुअल बिजनेस, क्योंकि PSL टीम 95% पहले ही PCP से प्रॉफिट कमा लेते हैं। इनका भी ज्यादा रेवेन्यू स्पॉन्सर से ही जनरेट होता है। जैसा कि हर टीम के शर्ट के ऊपर 8 से 10 लोगोज देखे होंगे। ये ब्रांड्स के लोगो ऐसे नहीं लगाए जाते, इनको टीम स्पॉन्सर कहा जाता है। जितने बड़े ब्रांड्स के लोग शर्ट पर स्पॉन्सर करते हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा जितनी भी टिकट सेल की जाती हैं, उनका प्रॉफिट भी 95% PSL टीम्स को ही दिया जाता है। और साल 2020 में 36 करोड़ रुपए की PSL टिकट सेल की गई थी और आने वाले वक्त में इस डिजिट में और इजाफा होता जाएगा। PSL टीम ओनर्स मर्चेंडाइज से भी खूब पैसा कमाते हैं। जो शर्ट्स आप बाजार से जाके अपनी फेवरेट टीम की खरीदते हैं, उसका भी प्रॉफिट इन्हीं टीम्स के ओनर को जाता है। इसके अलावा प्राइस पूल लास्ट पे आता है, क्योंकि प्राइस पूल का 50% टीम ओनर के पास जाता है और बाकी 50% प्लेयर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। प्लेयर्स की इनकम की बात कीजिए तो प्लेयर्स सबसे पहले अपनी सैलरी से पैसे कमाता है और प्राइस पूल भी प्लेयर्स को खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसके बाद ओकेन की बात आती है, क्योंकि PSL के अंदर तमाम प्लेयर्स ड्राफ्ट में मौजूद होते हैं। ड्राफ्ट में 5 कैटेगरी होती है: प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। प्लेटिनम कैटेगरी सबसे टॉप पर होती है, जिसमें सबसे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जैसा कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। प्लेटिनम कैटेगरी की प्राइस बाकी सब कैटेगरी में सबसे ज्यादा होती है। तकरीबन $2,20,000 तक प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर को खरीदा जाता है। इसके बाद डायमंड कैटेगरी आती है, जिसमें प्लेयर को $1.5 लाख तक खरीदा जाता है। और इस तरह गोल्ड और सिल्वर और इमर्जिंग में प्राइस कम होती जाती है। जितना अच्छा और जितना फेमस प्लेयर होता है वो उसी लिहाज से उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही कैटेगरी से सब प्लेयर्स को चूज किया जाए तो $1.2 मिलियन का ड्राफ्ट होता है और हर टीम ने हर कैटेगरी में से इक्वल प्लेयर्स को चूज करना होता है। इसलिए जो प्लेयर जितना अच्छा खेलेगा कैटेगरी के लिहाज से उतना ऊपर आता जाएगा और उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलते जाएंगे। ये सब बातें 200 करोड़ से 300 करोड़ 4000 करोड़ तक की जा रही हैं। तो फिर भी टीम का टूर्नामेंट क्यों जीतना चाहती है? आखिर किसी भी टीम को PSL जीतने में क्या दिलचस्पी है? अगर PSL टीम के लिहाज से देखा जाए तो कोई भी टीम जीतने के लिए इसलिए मोटिवेट नहीं होती कि उसको 13 करोड़ रुपए मिलेंगे, बल्कि वो इसलिए मोटिवेट होती है कि अगर उनकी टीम जीतेगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बनेगी। ज्यादा ब्रांड वैल्यू इस लिहाज से बनेगी क्योंकि जब भी कोई टीम जीतती है तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, उस टीम के ज्यादा मैचेस देखते हैं। ज्यादा मैचेस देखने का मतलब ज्यादा व्यूवरशिप, ज्यादा व्यूवरशिप का मतलब ज्यादा स्पॉन्सर और ज्यादा स्पॉन्सर का मतलब ज्यादा पैसे है। इसलिए तमाम PSL टीम सिर्फ प्राइस पूल जीतने के लिए नहीं आती, बल्कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज के ओनर अच्छी तरह जानते हैं कि प्राइस पूल से ज्यादा इनकी अहमियत इनके ब्रांड वैल्यू की है। आपको PSL का यह बिजनेस मॉडल समझ में आया? क्या आप PSL टीम्स की इन वैल्यूज के बारे में जानते थे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।